बॉस ने अपनी सेक्रेटरी एला के लिए बहुत ही सुंदर आतिशबाजी तैयार करवाई थी। ये एला के लिए उसका विदाई तोहफा था। एला हैरानी से पैट्रिक को देखने लगी। इतनी खूबसूरत आतिशबाजी सिर्फ उसके लिए की गई थी। घर जाते समय एला ने देखा कि पैट्रिक को सर्दी लग गई है। तभी उसे याद आया कि वह अभी भी पैट्रिक की जैकेट पहने हुए है। उसने तुरंत जैकेट उतारी और पैट्रिक से पहनने को कहा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पैट्रिक ने जैकेट वापस एला की ओर फेंक दी। उसने कहा कि अब उसे वह जैकेट पसंद नहीं है। उसने एला से कहा कि या तो इसे फेंक दो या खुद ही पहन लो। एला पहले तो उलझन में पड़ गई, फिर अचानक उसे समझ आया कि पैट्रिक को उसकी चिंता थी कि कहीं उसे ठंड न लग जाए। वह दिन इतना खूबसूरत था कि एला चाहती थी कि यह कभी खत्म न हो। एला ने पैट्रिक को धन्यवाद दिया कि उसने उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी, लेकिन पैट्रिक के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसे इस तरह रहस्यमय देखकर एला को अचानक रेस्टोरेंट वाला सवालनामा याद आ गया। उसमें पहला सवाल था कि वह किसी पसंदीदा इंसान के साथ कहाँ जाना चाहती है। एला ने जवाब दिया था एम्यूजमेंट पार्क, और सच में पैट्रिक उसे वहीं ले गया था। दूसरा सवाल था कि वह अपने पसंदीदा इंसान के साथ क्या करना चाहती है। एला ने लिखा था आतिशबाजी देखना, और पैट्रिक ने आतिशबाजी का इंतजाम कर दिया था। अब एला को समझ आ गया कि यह सब पैट्रिक की सोची समझी योजना थी। जब दोनों अलग होने वाले थे तभी पैट्रिक ने कहा कि उसके पास एला के लिए कुछ है। तब एला को तीसरा सवाल याद आया, उसे कैसा गिफ्ट चाहिए। उसने लिखा था एक बड़ा सा सॉफ्ट टॉय। पैट्रिक ने सच में एक बड़ा सा सॉफ्ट टॉय निकाल लिया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। एला को याद आया कि उसने उसी सवाल में एक और जवाब भी लिखा था, दरवाजे पर एक रोमांटिक किस। एला ने पैट्रिक की तरफ देखा और देखा कि वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। वह बिल्कुल उसके जवाबों के मुताबिक आगे बढ़ रहा था। पैट्रिक रुकने वाला नहीं लग रहा था और एला बहुत घबरा रही थी। जब दोनों लगभग किस करने ही वाले थे तभी एला ने हिम्मत करके कुछ कह दिया। हालांकि माहौल थोड़ा अजीब हो गया, लेकिन उनके रिश्ते में आया यह बदलाव पैट्रिक को बहुत अच्छा लगा। घर पहुंचकर एला भी मुस्कुराई और उसकी मुस्कान बहुत मीठी थी। सोने की तैयारी करते समय एला को उसकी बहन का मैसेज आया। बहन ने उसे याद दिलाया कि वह कल की ब्लाइंड डेट न भूले। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।